रूस यूक्रेन तनाव पर इस वक्त की अहम खबर है जो आपको बता रहा हूं। स्कॉटलैंड सीमा में घुसे रूसी परमाणु बॉम्बर Tu-95। ब्रिटेन के टाइफून विमानों ने रूसी बॉम्बर को दौड़ाया। अब सवाल यह है कि ये भी पूरे विश्व के लिए फिक्र की एक बहुत बड़ी बात बनी हुई है। और आज आप किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये तो विषयांतर है, लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण है और बल्कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जेड तरार साहब, ये क्या चल रहा है और क्या अब ये इनएविटेबल लगने लगा है कि यहाँ ये फ्लैश पॉइंट अब आगे बढ़ेगा सर? जी दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि शुक्रिया बहुत बहुत, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर विद यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस 21वीं सदी में शायद हर चीज़ जुड़ी हुई है। सिर्फ हम यूक्रेन, रशिया और यूरोप को ना देखें, बल्कि पूरी विश्व को देखें। इस मामले में हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आपने ठीक कहा है कि लड़ाई झगड़ा के बादल नज़र आ रहे हैं। 1 लाख रूस के फौजी ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि टेंशन कम हो। हम चाहते हैं कि जो भी जितने भी मसले हैं नेटो, यूरोप, यूएस और रूस के साथ, वो बातचीत और बैठक से हम उन मसलों का हल ढूंढें। और हम लगातार डिप्लोमेसी में सर, इसी से जुड़ा एक छोटे सवाल का आपसे जवाब और चाहता हूं, और उसको भी संक्षिप्त रखिएगा क्योंकि फिर मुख्य मुद्दे पर लौटेंगे। वो ये कि सर, जब पुतिन ये कह रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए मॉस्को में उन्होंने ये बात कही है कि आपको यूक्रेन का एक बहाना चाहिए था सैंक्शंस लगाने और बढ़ाने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये हमने सुना है रूस से, लेकिन बड़ी मेरे ख्याल में बहुत अजीब बात है, क्योंकि रूस खुद यूक्रेन पर हमला किया था सालों पहले। उन्होंने कब्जा भी किया है यूक्रेन के टेरिटरी पर। उन्होंने खुद 1 लाख ट्रूप लगाए हैं सरहद के पास। तैयारियां वो कर रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी नेटो, यूएस, यूके भी इसमें शामिल है कि हम सैंक्शंस की तैयारी में हैं। वो तो हैं, वो तो होगा। वो अब हमने जवाब तो देना है। अब 21वीं सदी में ये तो नहीं हो सकता कि एक ताकतवर कौम किसी एक दूसरे कौम पर, पड़ोसी मुल्क पर वो कब्जा करें और वो हमला करें, और जो लोकतांत्रिक देश है वो चुप रहे। सर, अब ये मुझे बता दीजिए कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आप इस पर क्या सोच रखते हैं? अमेरिका ने जो रिएक्ट किया राहुल गांधी के पार्लियामेंट में दिए हुए स्टेटमेंट पर, यह कहा कि एटलीस्ट वी कैन नॉट सपोर्ट दिस, बाकी फिर छोड़ दिया गया रिस्पेक्टिव पार्टीज के ऊपर। इसको हम लोग किस तरीके से इसको इन टोटलिटी देखें? जी, मैं मेरे जो कॉलीग नेड प्राइस हैं वाशिंगटन में, उन बातों में थोड़ा भी डिटेल में जानना चाहूँगा। देखिए, हम तो समझते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश जो उनके अंदरूनी पॉलिटिक्स हैं, उनमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करते, और ये ज़ाहिरी बात है क्योंकि जैसे भी इंडिया है, अमेरिका है, हमारे अंदरूनी पॉलिटिक्स होते हैं और बातचीत होती है, और हम नहीं समझते कि इन बातों पर हम ज़्यादा कमेंट करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे कॉलीग नेड प्राइस ने कहा है कि हमारी ये पॉलिसी है कि हम नहीं कहते कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप अमेरिका चुनें या आप चीन की तरफ जाएं। ये जो एक टॉकिंग पॉइंट है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये चीन की तरफ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि देश ऐसे चुने कि एक रास्ता या दूसरा रास्ता चुने, और वो चाहते हैं कि इन बातों पर टेंशन हो। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो वो एक स्पाश तरीके और इंटरनेशनल मयार पे हो। अच्छा, मुझे एक बात और, आपके अनुभव और आप जिस पोजीशन में हैं वहाँ से आप जो हमें हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ये जो अलायंस इस तरह के बनते हैं, सूटेबिलिटी के अलायंस, ये किसी जैसा हम पाकिस्तान और चाइना के मामले में देख रहे हैं, ये एक्चुअली किसी एक तीसरी कंट्री की वजह से बनते हैं, या अपने इनके इंटरेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ग्लोमरेशन में आ जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? ये अब इस सवाल का जवाब देना शायद बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है कहना। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, पूरी विश्व में ऐसे अलायंसेस बन रहे हैं, और उनके जो सोर्सेज हैं, उनका जो रूट कॉज है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन शायद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शायद ये है कि हम समझते हैं कि जब लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और इंटरनेशनल रूल्स पर काम करते हैं, तो फिर
पूरी दुनिया, पूरी विश्व का फिर फ़ायदा होता है उसमें। जी। और हम जो देख रहे हैं, आपने भी शायद सुना होगा कि हमने बहुत स्पष्ट तरीके से चीन को कहा है कि जो उनका जो पॉलिसी है साउथ चाइना सी में, जो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो उसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। लेकिन जहाँ हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो हम करने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है, आप अगर ये कहते हैं कि हम ये कभी नहीं कहा हमने कि अमेरिका या चाइना में से किसी एक को चुन लो, ये देश के अपने उस पर निर्भर करता है विवेक पर, क्या आप कहीं पर ये कहते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क जब चाइना के साथ जाकर खड़े होते हैं और चाइना इस समय जैसा बिहेव कर रहा है वर्ल्ड ओवर, क्या आप समझते हैं कि इन मुल्कों को भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ खड़ा होना है या नहीं? मैं ये कहूँगा कि जब हम किसी एक देश के फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, अगर जहाँ तक हमारी कोई राय है, कोई ओपिनियन है उनके फॉरेन पॉलिसी में, हम ये कहते हैं कि अगर आपने किसी एक देश के साथ अलायंस बनानी है, आप जी। खुले आंखों से बनाएं, आप ठीक। स्पष्ट राइट। तरीके से, राइट। क्योंकि हमने सावधान आपसे रहने भी के लिए कहते हैं लेकिन उससे ज्यादा डिक्टेट नहीं करते हैं। बहुत धन्यवाद जेड तरार साहब, बहुत शुक्रिया। आप मैं कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।